हेलो बच्चों, आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक छोटा सा टॉपिक रे ऑप्टिक्स का, जो कि पावर ऑफ लेंस। ठीक है, पावर ऑफ लेंस क्या होता है उसको समझते हैं। और आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे पावर ऑफ लेंस, है ना। द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इज नोन एज पावर ऑफ लेंस 1/f ना, P=1/f। आज उसको आप देखेंगे कि कैसे हम लोग P=1/f कहते हैं, उसको कैसे आया है। ठीक, तो यहाँ पे जो डिफिनीशन है वो क्या है कि द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द टेंजेंट, है ना। टेंजेंट जो पढ़ते हो ट्रिग्नोमेट्री में, टेन, उसी को टेंजेंट बोलते हैं। किसी सरफेस से टेंजेंट, टेंजेंट मीन्स स्पर्श करना या टेन एंगल बनाना। ठीक है, टेंजेंट ऑफ द एंगल, ठीक है, टेंजेंट ऑफ द एंगल बाय विच इट्स कन्वर्जेज आर डाइवर्जेज अ बीम ऑफ लाइट फॉलिंग एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो पावर ऑफ लेंस वह मीनिंग निकल के आती है जब कोई रेज, बीम ऑफ लाइट क्या हो, डाइवर्ज हो, कन्वर्ज हो, कितनी दूरी पर, ऑप्टिकल सेंटर से यूनिट दूरी पर, माने 1, है ना। इस चीज़ को हम लोग आइए देखते हैं। लेंस बना लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, और ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, और ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब मान लीजिए कोई रेज जा रही है ना, ये रेज जा रही है। अब या तो कन्वर्ज होगी, है ना, तो ये कन्वर्ज हो गई, या यहीं से डाइवर्ज होगी तो डाइवर्ज होगी। तो इस तरीके से अगर देखा जाए जो एंगल बनता है ये डेल, ठीक, तो अल्टरनेट एंगल से ये भी क्या होगा, डेल हो जाएगा, है ना। तो हम जो ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ से इसकी दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर लेते हैं ये। ठीक, तो इसकी नेमिंग कर ले हम लोग, और वो नेमिंग, ये फोकस हो गया, ठीक है, और ये मान लो ये ए पॉइंट मान लो ये। इसमें जब आप आके देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, इसमें आपको मिलेगा 1/, मतलब tan थीटा, है ना। tan थीटा की जगह क्या डेल है, tan डेल इज इक्वल टू, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया, ओ ए। ठीक है, इस हाइट को मान लो h है। ठीक है, क्या है, h। और ये फोकल लेंथ से डिस्टेंस, फोकस की क्या होती है, f लिखते हैं फोकल लेंथ, ओ ए अपॉन ओ एफ। ओके, तो tan डेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन f। ठीक, तो अब डिफिनीशन में आइए। डिफिनीशन में क्या कह रहा है, कन्वर्जेज या डाइवर्जेज एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, माने इसको आप क्या मान लीजिए, यूनिट डिस्टेंस, है ना। तो इफ tan, तो h इक्वल टू क्या ले लें, 1, देन tan डेल इक्वल टू क्या हो गया, 1/f। इसी को आप वो बोल रहे हैं क्या, कि द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द टेंजेंट ऑफ द एंगल बाई विच, टेंजेंट ऑफ एंगल बाई विच कन्वर्जेज या डाइवर्जेज बीम ऑफ लाइट फॉलिंग एट यूनिट 1 हो गया डिस्टेंस पावर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, तो ये हो गया। बट आप जानते हैं कि हम क्या होता है P ना, इसको हम क्या ले सकते हैं, P इज इक्वल टू 1/f। तो ये पावर इज इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ। तो आप कह सकते हो कि द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, है ना, रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, ये आप डिफाइन कर सकते हैं। अब इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, हमेशा फोकल लेंथ किस में लेना होगा, फोकल लेंथ जो होगा वो मीटर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, मीटर में। तो जो एसआई यूनिट है ना, जो एसआई यूनिट होगी, एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, वो बेटा जिसको हम डी से दिखाते हैं। ठीक,
तो डायोप्टर DIOPTRE है ना, याद रखिएगा डायोप्टर, और इसकी जो शॉर्टकट में लिखते हैं वो D। तो जो आप लोग ऑप्टिकल लगाते हैं, चश्मे जो लगाते हैं आँखों में, उसमें जो पावर बताया जाता है पॉजिटिव नेगेटिव D है ना, 0.5 प्लस D। तो ये क्या होता है, पावर ऑफ लेंस। अब प्लस माइनस का क्या इसमें कॉन्सेप्ट है तो आपको मालूम है ना, कॉन्वेक्स। तो अब इसका जो फार्मूला यहाँ क्या, यहाँ लिख दें हम, tan डेल इज इक्वल टू 1/f, या आप जनरल जो आप जानते रहे होंगे वो P इज इक्वल टू 1/f, यूनिट ये हो गया। अगर आपका कॉन्वेक्स लेंस रहा है ना, कॉन्वेक्स लेंस, तो आपको मालूम है उसका फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसलिए अब यहाँ पॉजिटिव, पावर भी क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा, है ना। पावर को अब क्या ले लेना, पॉजिटिव। ठीक, तो उसको कहना है कौन सा लेंस लगा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है ना, कॉन्वेक्स लेंस। उसके बाद कॉन्केव लेंस में देखेंगे आप, तो कॉन्केव लेंस में फोकल लेंथ क्या होता है बच्चों, नेगेटिव। तो पावर भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो जिसका जो चश्मे का पावर अगर नेगेटिव होगा, मतलब उसके चश्मे में क्या लगा होगा, लेंस कॉन्केव लगा होगा। तो बोला ना आपसे कि कोई चीज़ याद या रटने की ज़रूरत नहीं है बेटा, सिंपल आप जो है चीज़ों को समझें और कर डालें, है ना। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टू अस, एंड अच्छे से समझे आप। थैंक्स।